हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फोर्थ प्राइमरी चक्र दैट इज़ हार्ट चक्र, जिसे को हम अनाहत चक्र के नाम से भी जानते हैं। तो फोर्थ प्राइमरी चक्र है हार्ट चक्र, और इस चक्र का रंग जो रेजोनेट करता है वो करता है ग्रीन कलर से। जिस तरह से नेचर होता है ग्रीन, उसी तरह से अगर आपको ये चक्र बैलेंस करना है तो आपको ग्रीन कलर की क्लोथिंग पहननी चाहिए, नेचर के साथ कनेक्ट होना चाहिए, प्लस यम की चैंटिंग करनी चाहिए। यम की चैंटिंग ऐसे नहीं है कि पूरे दिन भर चैंटिंग करनी है, एटलीस्ट 15 मिनट्स इन अ डे। चक्रा बैलेंसिंग की बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पे मौजूद हैं, आप उनको देखिए और हर चक्रास को 15-15 मिनट्स दीजिए और उनकी चैंटिंग कीजिए। तो जो ये हार्ट चक्र है, ये किस चीज़ को रेजोनेट करता है? हार्ट चक्र रेजोनेट करता है अनकंडीशनल लव को, पीस को, हार्मनी को, शांति को, सेरेनिटी जो हम बोल सकते हैं, अटैचमेंट्स को, जो लव विदाउट एनी एक्सेप्टेंस हो, उसको हमारा हार्ट चक्र रेजोनेट करता है। तो जब ये चक्र ब्लॉक्ड होता है तो क्या होता है? बेसिकली जनरली जब ये चक्र ब्लॉक्ड होता है तो हम अनएबल टू एक्सप्रेस अ फीलिंग, वी ऑलवेज फील नम। और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स कईयों में दिखती है एक एज के बाद, जो बहुत लॉन्ग टाइम से अपने ब्लॉक्ड हार्ट चक्र के साथ जी रहे हैं, नेचर के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, नम फील कर रहे हैं, दूसरों के लिए एम्पैथिक नहीं है, तो उनको सूनर और लेटर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एंजाइना वगैरह, डिफरेंट चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाना, ये सब देखा जाता है। तो इन सब चीज़ों को किस तरह से हम करेक्ट कर सकते हैं? क्या होता है, हर किसी के लाइफ फेज़ में ऐसा टाइम आता है कि इमोशनल डिस्टर्बेंसेस एंड अप डाउन होते हैं, लर्निंग्स आते हैं, तो समवन turns into wounded person and someone tries to become more wise. The decision is yours. तो जब हम मोर वॉइस की तरफ जाते हैं तो हम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं। जब अनाहत चक्र मेडिटेशन के थ्रू या जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है तो ऑटोमेटिकली सारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उनको एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरत है। ये चक्रास जो है ये सबकॉन्शियसली रोटेट करते रहते हैं। आप बस अपने बिहेवियर पैटर्न को नोटिस कीजिए कि कहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी चीज़ें ब्लॉक्ड हैं। बस आप इन चक्रास की चैंटिंग करेंगे तो ये फ्री फ्लोइंग और अच्छे ढंग से चलने लगेंगे। जहाँ जहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं वो ईज़िली क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, अपने इमोशंस को फील कीजिए। जब भी कोई भी इमोशनल ट्रॉमा होता है, हम क्या करते हैं, हमें पता नहीं होता है उस इमोशंस को कैसे प्रोसेस करें, तो हम क्या कर लेते हैं, अपने आप को नम कर लेते हैं, एक शेल पूरे चारों तरफ क्रिएट कर लेते हैं कि हमें रोना नहीं है, रोना नहीं है, जिस तरह से हमें सोसाइटी सिखाती है। ऑल्दो रोना इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ बॉडी, नेचुरल प्रोसेस है। अब हमारी सोसाइटी की बेसिकली प्रोग्रामिंग ऐसी है कि लड़कियां तो फिर भी रो लेती हैं, लड़का रोता है तो बोलते हैं अरे तुम रो रहे हो, तुम लड़के हो, तुम्हें तो रोना नहीं चाहिए। जबकि एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ऑटोमेटिकली व्हेन यू फील हर्ट, आँखों से आंसू आते ही आते हैं। तो आप जब उस चीज़ को प्रोसेस नहीं होने देते हो तो अंदर एक बहुत बड़ा वुंड ले लेता है। तो सबसे पहली बात, फील योर इमोशंस। जब अनाहत चक्र खुलता है, स्पेशली कुंडली जागृत के टाइम पे, तो इतना इमोशनल ट्रॉमाइल होता है, इतना रोना आता है, इतना रोना आता है कि आपको पता नहीं चलता है कौन सी बात का आप रो रहे हो। तो एक्शन में वो क्लिनजिंग हो रही होती है, जो सालों का लाइफ आफ्टर लाइफ हम लोगों ने अपना क्लटर बनाया हुआ था ना, टॉक्सिक्स का, इमोशनल वुंड्स को हम लोग प्रोग्राम नहीं होने देते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर है कि रोने से हम कमज़ोर होते हैं। तो सबसे पहली बात, हीलिंग के लिए अपने आप को अपने इमोशंस को फील करना है। रोना आ रहा है तो प्रॉपर रोइए, डजेंट मैटर, फील योर इमोशंस। चाहे उसको हील होने में आपको 1 महीना लग रहा है, 2 महीना लग रहा है, बट आपको वो इमोशंस को फील करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसके बाद लेट गो करना है, और ये नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना है। सुबह उठते ही एकदम से ऐसा नहीं है कि आप जॉब पे चले गए, 5 मिनट्स 2 मिनट्स जो भी है, अपने घर से बाहर निकलिए, खुले आसमान को देखिए, ज़मीन में, मैं कहती हूँ, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस कीजिए। अगर धूप नहीं है तो सिंपल ज़मीन पे वॉक कीजिए, बेयर फुटेड। अगर धूप है तो धूप पे वॉक कीजिए, थोड़ा सा प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, जो भी जितना भी आप कंफर्टेबल हैं, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। कभी कभी ग्रीन क्लोथिंग पहनिए, क्योंकि जो हमारा हार्ट चक्र होता है वो ग्रीन कलर से डोनेट किया जाता है। तो ग्रीन क्लोथिंग
हील करने में आपके हार्ट चक्र को हेल्प करता है। थर्ड चीज़, चैंट कीजिए यम। 15 मिनट्स के लिए चैंट कीजिए यम। ये आपके हार्ट चक्र को अनब्लॉक करने में आपकी हेल्प करेगा। फोर्थ चीज़, नेचर से कनेक्ट होइए। प्लांट्स को पानी डालिए, नए प्लांट्स उगाइए। जब हम प्लांट्स की केयर करते हैं ना, तो धीरे धीरे नेचर हमारी केयर करता है। वट एवर यू गिव टू द नेचर और यूनिवर्स, दैट विल कम बैक टू यू वेरी अनएक्सपेक्टेडली। सो स्टार्ट केयरिंग अबाउट। बेसिकली जब कुंडलिनी जागृत होती है तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही होने लग जाता है। आपको ऑटोमेटिकली, आप कभी भी नेचर लवर नहीं थे, आप ऑटोमेटिकली नेचर में जाने लग जाएंगे। आपको सनशाइन अच्छा लगने लगेगा, आपको फ्रेश ब्रीजेस बहुत अच्छे लगने लगेंगे, आपको नेचर बहुत अच्छा लगने लगेगा। आपको रेप्टाइल्स, छोटी छोटी चिड़िया, छोटी छोटी एक मधुमक्खी, बटरफ्लाई देख के इतना प्यार आएगा जितना मतलब आप सोचोगे कि मैं तो कभी इतना प्यार किसी से करता ही नहीं था या करती ही नहीं थी। तो दिस इज़ कॉल्ड अनकंडीशनल लव। क्योंकि कंडीशंस लगा के तो हम किसी से भी प्यार कर सकते हैं, लेकिन अनकंडीशनल, जहाँ हमें कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि कुछ वापस मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड अनकंडीशनल लव। तो जब बेसिकली अनाहत चक्र ओपन होता है ना, तो आप अगर कोई रेप्टाइल भी चलते हुए देख रहे हो ना, आप उस रेप्टाइल को भी नहीं मारोगे, आप उसके लिए रास्ता छोड़ दोगे। तो जब हम इस लेवल की कॉन्शियसनेस में आते हैं कि हार्ट चक्र ओपन होता है, तो हम फॉरगिवनेस भी सीखते हैं। फॉरगिवनेस इसलिए नहीं कि हर कोई फॉरगिवनेस डिज़र्व करता है, बट फॉरगिवनेस इसलिए सो दैट आप एक पीसफुल और कंटेंटेड लाइफ जी सको। क्योंकि लव एंड हेट्रेड ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप किसी से एक्सट्रीम लव करेंगे तो भी आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में हो और बहुत ज़्यादा सफरिंग में हो। एक्सट्रीम हेट्रेड करोगे किसी से, किसी भी रीज़न से, ठीक है, वो अनपार्डनेबल क्राइम है या व्हाट्सएवर जो भी आप कहें, तो वो भी आपके माइंड में है और वो भी आपको डे बाय डे क्या कर रहा है, वुंडेड कर रहा है। सो अपने आप से कीजिए प्यार। धन्यवाद।